तो कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो कल मैंने बोला था कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। मान लो एक लिक्विड है, वाटर ले लो। अब अगर आप ऊपर ढक्कन बंद कर दोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद पानी वेपर्स बनाएगा। थोड़ी देर बाद पानी वेपर्स बनाएगा ना, कोई भी लिक्विड होगा, अगर आप उसको ढक्कन बंद करोगे, अब वेपर्स बनेंगे। अब कितने वेपर्स बनेंगे वो डिपेंड करेगा। जैसे कई लिक्विड वॉलेटाइल होते हैं, लाइक पेट्रोल, एसीटोन, नेल पेंट रिमूवर, उनके ज्यादा वेपर्स बनते हैं, वाटर के कम वेपर्स बनते हैं, तो वेपर्स तो बनेंगे। अब क्या होगा, अगर ऊपर से बीकर बंद है तो ये वेपर्स वापस नीचे आने लगेंगे, क्योंकि जगह नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली वो वापस सरफेस पे आके टकराएंगे। तो जितना प्रेशर ये वेपर्स सरफेस पे लगाएंगे, दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो कल मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, कि वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the vapors over the surface of liquid। मतलब जाहिर सी बात है कि कोई भी लिक्विड हो वॉलेटाइल तो होता ही है, कोई ज्यादा वॉलेटाइल होता है और कोई कम वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है हरमन? वेरी गुड, जो वेपर्स बनाते हैं। अब अगर वो वेपर्स बनेंगे लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ढक्कन बंद है, तो उन वेपर्स का क्या होगा, वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स नहीं, मतलब फोर्स पर एरिया विच इज प्रेशर। उस प्रेशर को क्या बोला जाएगा? वेपर। अब ये तो लिक्विड की बात होगी, बट हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? सोल्यूशन। सोल्यूशन किससे बनता है? दो मिक्सचर से। तो कल मैंने तुम्हें बोला कि दो लिक्विड ले लो, एक ए ले लो, एक बी ले लो। अब तुमने क्या किया, ए और बी को मिक्स कर दिया। बीच में ए के मॉलिक्यूल्स हैं, बीच में बी के मॉलिक्यूल, बीच में ए के मॉलिक्यूल है, बीच के बी के मॉलिक्यूल, क्योंकि आप एक सोल्यूशन बना रहे हो। सोल्यूशन बनाने के लिए आपने दो लिक्विड्स को मिक्स कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ए भी वेपर बनाएगा, ए के भी वेपर्स बनेंगे, और किसके वेपर्स बनेंगे? अब जो टोटल प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर होगा ये किसके इक्वल होगा? जो टोटल प्रेशर होगा, अगर मतलब मैं आपसे वैसे कॉमन सेंस पूछूं कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ, जाहिर सी बात है कि कुछ प्रेशर ए लगा रहा होगा और कुछ प्रेशर कौन लगा रहा होगा? बी। बट हम उस कुछ प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्शियल, पार्ट ऑफ ए, पार्ट ऑफ बी, मतलब कुछ प्रेशर ए का और कुछ प्रेशर बी का। तो मैंने तुम्हें कल बोला था कि एक इससे रिलेटेड एक साइंटिस्ट आया था, राउल्ट्स। एक साइंटिस्ट आया था राउल्ट्स, RAOULT, राउल्ट्स। राउल्ट्स ने कहा कि भाई जब आप एक सोल्यूशन बनाते हो ना, तो ऑब्वियसली सोल्यूशन जो दो वॉलेटाइल लिक्विड से बना है, दो वॉलेटाइल लिक्विड मतलब ए भी वेपर बना रहा है और बी भी वेपर बना रहा है, तो जो उसका टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। आप कहोगे ये तो हम भी बोल रहे हैं, इसमें राउल्ट्स ने क्या बड़ी बात बता दी। ये तो हमें भी पता है कि अगर उस सोल्यूशन में है ही ए और बी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि टोटल प्रेशर कुछ ए की वजह से होगा, कुछ बी की वजह से होगा। बट राउल्ट्स ने ये भी बताया कि ए का प्रेशर कितना होगा और बी का प्रेशर कितना होगा। तो राउल्ट्स ने कहा कि ए का प्रेशर ए की मोल फ्रैक्शनल के प्रोपोर्शनल होगा और बी का प्रेशर बी की मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है, जैसे कल मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि आपके पास अनियन है और गार्लिक है, आपको अनियन के वेपर्स महसूस होंगे कि गार्लिक के वेपर्स महसूस होंगे? आप कहोगे कि मैम अगर अनियन ज्यादा होगा, जो ज्यादा, अगर अनियन की मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि कितने मोल्स, मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कितने। तो आप, अब कॉमन सेंस है ना, आप कहोगे कि मैम आप चटनी बना रहे हो, उसमें आपने अनियन भी डाल दिया, गार्लिक भी डाल दिया, तो किसकी सुगंध आएगी, किसके वेपर्स आएंगे? अगर अनियन ज्यादा डाला होगा तो अनियन के वेपर्स ज्यादा आएंगे, और अगर गार्लिक ज्यादा डाला होगा तो उसने कोई मैथमेटिकल, मतलब अब मैं ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, अगर मैं एग्जांपल ना दूं तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अरे सीधी सी बात है, ए कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, ए कितना प्रेशर अप्लाई करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो तुमने लिया कितना है, वो लिक्विड में है कितना। और बी कितना प्रेशर अप्लाई करेगा वो इस बात पे प्रोपोर्शनल होगा कि बी कितना है। अगर ए ज्यादा होगा तो ए के ज्यादा वेपर्स बनेंगे, बी ज्यादा होगा तो बी के ज्यादा वेपर्स बनेंगे। तो
राउल्ट्सो ने क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसकी मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, कि आपने लिक्विड में ए डाला कितना था, और पार्शियल प्रेशर बी कितना प्रेशर अप्लाई करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि बी लिक्विड में डाला कितना था। यहां तक समझ आया? फिर मैंने तुम्हें बोला था कि ठीक है, पी ए इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और मैं अभी पोज ले रही हूं कि अगर जो बच्चे आ जाए हैं, जो बच्चे नहीं पता, तो मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय, यानी कि ए का प्रेशर मोल फ्रैक्शन यानी कि किस पे डिपेंड करेगा, उसके मोल्स पर, उसके ज्यादा मोल्स, ज्यादा ए के मोल्स होंगे हिमानिश, तो ए की मोल फ्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसी बी की मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगी, बी की मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, एन बी अपॉन, अगर एक्स ए की फॉर्मूला क्या है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो हरमन एक्स बी का फॉर्मूला क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस बी। तो आई थिंक ये तो अब हर बच्चे को पता है कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी मोल फ्रैक्शन होती है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आपको राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल आएंगे ना, तो आपको पहले एक्स और एक्स भी निकालना पड़ेगा, एक्स और एक्स भी कभी गिवन नहीं होगा, एक्स और एक्स भी आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको एक्स और एक्स भी ही निकालना नहीं आता, आप स्टेप 1 में ही पोज कर लोगे, तो एक्स और एक्स भी निकालने का फॉर्मूला पता लग गया, बोलो मेरे साथ, एक्स इज एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स बी इज, एंड हाउ डू वी कैलकुलेट एन ए एंड एन बी, एन ए और एन बी तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, गिवन मास अपॉन, तो सबसे पहले आपको एन ए निकालना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास एन बी। अब कल मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर पीए यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एक्स ए के प्रोपोर्शनल है, सारे प्लीज फॉर्मूला देखो, मैं डेरिवेशन आ रही है, पीए किसके प्रोपोर्शनल है, बोलो, एक्स ए के। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट, क्या आता है, इस केस में जो कांस्टेंट आएगा वो पीए नॉट आएगा। अब ध्यान से समझना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीए एंड पीए नॉट। पीए था पार्शियल प्रेशर, पीए क्या था, पार्शियल प्रेशर, क्यों था, क्योंकि ए के साथ बी भी था, पार्शियल प्रेशर क्यों था, क्योंकि ए के साथ कुछ क्या था, बी, तो जब ए के साथ बी भी है तो हम ए के प्रेशर को टोटल प्रेशर तो नहीं बोल सकते, तो हम उसके लिए क्या बोल रहे थे, पार्शियल प्रेशर। बट मुझे एक बात बताओ, अगर लिक्विड हो ही ए यानी कि बी हो ही ना, अगर लिक्विड हो ही ए बी हो ही ना, तो उस टाइम पर कैसे पता लगेगा कि ए है बी नहीं है, उस टाइम पे एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इज 1, तो अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है मतलब बी की वैल्यू 0 हो चुकी है, बी की वैल्यू क्या हो चुकी है, अगर एक्स ए की वैल्यू मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लूं तो वो कितनी लूंगी, और जैसे ही मैं एक्स ए की वैल्यू 1 लूंगी तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा कि उस टाइम पे बी क्या हो चुका है, और अगर बी 0 हो चुका है ही ए, तो उस प्रेशर को बोलेंगे प्योर, तो पीए बन जाएगा पीए नॉट, बट कब, जब एक्स ए हो जाएगा 1। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने करना है कि कल को तुम एक्स ए को 1 करके पीए को पीए नॉट के बराबर करके दिखाओ, ये तो मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवा रही हूँ कि कांस्टेंट पीए नॉट क्यों रखा गया, कांस्टेंट पीए नॉट क्यों रखा गया, क्योंकि जब वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा रहे थे वो एक नया कांस्टेंट बनाते ए बी सी डी, उन्होंने सोचा कि मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी जब वो प्योर होगा, मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी जब वो क्या होगा, और वो प्योर कब होता है, जब एक्सए की वैल्यू क्या हो जाती है, तो एक्सए को अगर मैं 1 कर दूं तो उस टाइम पीए को क्या बनना चाहिए, पीए नॉट, तो उन्होंने कांस्टेंट ही क्या रख दिया कि पीए इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्सए, उन्होंने कांस्टेंट नया बनाने की जगह उन्होंने कांस्टेंट ही क्या रख दिया, पीए नॉट। अब पीए नॉट और पीए में फर्क बताओ, पीए क्या है, पार्शियल प्रेशर, और पीए नॉट क्या है, प्योर प्रेशर ऑफ ए, पीए नॉट क्या है। अब मेरी एक बात सुन लो, कल को तुम्हें न्यूमेरिकल आए प्योर वर्ड ना लिखा हो तो ये मत कहना पीए नॉट नहीं दिया हुआ, कई बार प्योर वर्ड लिखते नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा है कि वो सिर्फ ए का ही है, वो सिर्फ किसका है, उसमें बी है ही नहीं, तो तब भी वो प्योर ही है, तब भी वो क्या है,
मतलब लिटरली प्योर वर्ड ढूंढने मत लग जाना कि मैम उसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज दिस। अब इथेनॉल एक लिक्विड है और उसमें बोल रहे हैं कि वो इथेनॉल का वेपर प्रेशर है। अब प्योर नहीं लिखा तब भी तो वो प्योर ही है ना, क्योंकि वो सिर्फ इथेनॉल का ही है, उसमें कुछ और तो नहीं डाला। तो कई बार प्योर वर्ड लिखा होगा, कई बार प्योर वर्ड नहीं लिखा होगा। तो थोड़ी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी करना कि अगर तुम्हें लग रहा है कि वो सिर्फ उसी लिक्विड का है, अगर तुम्हें क्वेश्चन को रीड करके लग रहा है कि वो सिर्फ उसी लिक्विड का है, तो इसका मतलब वो प्योर ही है, तो उसको आप पीए नॉट ले लेना। क्या ले लेना? सिमिलरली पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पीबी किसके प्रोपोर्शनल था? बोलो अब तो तुम पीबी किसके प्रोपोर्शनल था? पीबी किसके प्रोपोर्शनल था नितिन? तो पीबी इक्वल्स टू दिव्यांश, अब कौन सा कांस्टेंट आएगा? पीबी नॉट इनटू एक्सबी। व्हाट इज द डिफरेंस? पीबी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बट पीबी नॉट इज प्योर प्रेशर ऑफ बी एंड एक्सपी इज द मोल फ्रैक्शन। तो अब राउल्ट्स लॉ की बताओ क्या आ गया फॉर्मूला बिफोर वी डू द न्यूमेरिकल्स? राउल्ट्स लॉ का टोटल वेपर प्रेशर को निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मेड ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, टू वॉलेटाइल लिक्विड, एक ऐसे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा जो दो वॉलेटाइल लिक्विड से बना है, ए और बी। बताओ राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला? इट इज इक्वल टू पीए प्लस व्हाट इज पीए? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस, एंड हाउ डू यू फाइंड पीए? पीए नॉट इनटू, वेरी गुड, पीबी इज, दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर गिवन बाय राउल्ट्स लॉ। तो जब भी आपको राउल्ट्स लॉ का न्यूमेरिकल आएगा और आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? पीए नॉट इंटू एक्सए प्लस पीबी नॉट इंटू, बट पीए नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी प्योर वाली, पीबी नॉट की वैल्यू भी गिवन होगी प्योर वाली, एक्सए और एक्स बी गिवन नहीं होगा, एक्सए और एक्स बी आपको निकालना आना चाहिए। हाउ डू यू फाइंड एक्सए गाइस? Na plus, and how do you find xb? nb upon, और Na और nb भी निकालना आना चाहिए। Na होगा गिवन मास अपॉन बोलर मास, nb होगा गिवन मास अपॉन। तो मैं बिफोर आई प्रोसीड पहले इतना लिखते हैं, इसके न्यूमेरिकल करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो गिव द हेडिंग वेपर प्रेशर ऑफ, क्योंकि अब हेनरी लोग जिन्होंने न्यूमेरिकल नहीं बनाए, मतलब नोट्स नहीं बनाए, उनकी जगह छोड़ के लिखना प्लीज, थोड़ा सा लिख लो नहीं तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। हेडिंग डालो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ liquid solutions and Raoult's law. इसमें लिखो इन अ सॉल्यूशन in a solution the vapor pressure of a component, the vapor pressure of a component if directly proportional to its mole fraction, that is, अगली लाइन में लिखना that is PA if directly proportional to XA
and PB if directly proportional to XB। ये बोल रहे हैं कि किसी भी सोल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जस्ट लाइक वही अनियन और गार्लिक। अनियन ज्यादा तो अनियन के वेपर ज्यादा बनेंगे, गार्लिक ज्यादा तो हाँ, मोल फ्रैक्शन को बस वो मोल फ्रैक्शन बोल रहे हैं, बात तो वही कह रहे हैं कि जो ज्यादा होगा उसके ज्यादा वेपर्स बनेंगे, एक्स से ज्यादा होगा तो एक्स के वेपर ज्यादा बनेंगे, एक्स भी ज्यादा होगा तो एक्स भी ज्यादा बनेंगे। इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के लिखो, पी ए नॉट इंटू एक्स से PB naught into XB। Here PA naught and PB naught represents vapor pressure of pure liquid A and pure liquid B। PA नॉट और PB नॉट वैसे तो कांस्टेंट्स हैं, बट ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? या प्योर, बट प्योर का मतलब सच में आपने प्योर नहीं ढूंढना, प्योर मतलब वो सिर्फ उसी लिक्विड का होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहां लिख रही हूं, सो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन is given by P total is equal to PA plus PB, PA naught into XA plus, no talking please, this is known as Raoult's law। बिल्कुल ऐसे तो नहीं ना सारा एक ही पैराग्राफ में लिख रहे हो, अलग अलग करो ना, जैसे दैट इज है वो अलग लाइंस में, और फिर टोटल वेपर प्रेशर की लाइन पैराग्राफ चेंज करते रहो सो दैट इट शुड लुक रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, आगे चले। वॉल्यूम 1+2 आगे चले। एक तो तू 15 मिनट लेट आया, पहले आके तू कहाँ गया था? पहले तो मुझे उसका आंसर दे, और होमवर्क भी नहीं चेक कराया। किसका? मीट में आफ्टर द क्लास हो गया ये। अब देखो आगे चलते हैं। अब राउल्ट्स लॉ समझ आ गया? अब राउल्ट्स लॉ का ना एक ग्राफ आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड द ग्राफ। इक्वेशन तो समझ ली, सारे इस ग्राफ को समझने की कोशिश करना। मुझे पता है देयर आर स्टूडेंट्स, जब ग्राफ आता है तो बच्चों को समझ नहीं आता कि यार ग्राफ आ गया। मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। देखो ग्राफ समझते हैं। दिव्यांश, मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रही हूँ। वाई एक्सिस में मेरा वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे मेरी मोल फ्रैक्शन है। टेल मी, अगर मैं इस पॉइंट पर एक्स से 1 ले रही हूँ तो एक्स भी कितना होगा? ओनली दिव्यांश विल टेल। मैं लेफ्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रही हूँ और मैं ये मान के चलूँ कि इस वक्त जो मैंने सोल्यूशन बनाया है, इस वक्त मैंने ए की मोल फ्रैक्शन कितनी ली है तो बी की कितनी होगी?
0. Always remember that the sum of mole fraction is always 1. मोल फ्रैक्शन का तो सम ही कितना होता है? अगर तुमने एक्स ए ही कितना ले लिया तो एक्स बी को क्या होना पड़ेगा? जिसको मैथमेटिकली नहीं समझ आता इतना समझो, एक्स ए की मोल फ्रैक्शन ए लेने का मतलब है कि उस वक्त है ही ए, बी है ही कितना? अब मुझे ये बताओ कि हु विल टेल मी कि इस पॉइंट पर जब मैंने एक्स ए 1 लिया है, एक्स बी 0 लिया है, तो वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा? चलो इक्वेशन से निकाल के देखते हैं। राउल्स लॉ वाली इक्वेशन बोलना जरा। हाँ वेरी गुड। पीटी इज इक्वल टू, एक मिनट, पूरी इक्वेशन, पी ए नॉट इंटू प्लस पी बी नॉट इंटू, ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया। एक्स से तुमने 1 ले ली, इसका मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? पी ए। बट ये करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट लॉजिकली सोचो कि अगर है ही एक्स से 1, बी है ही नहीं, तो उस वक्त वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? ए की वजह से ही होगा ना। और जब वेपर प्रेशर सिर्फ ए की वजह से होगा वो प्योर होगा, यानी कि इस वक्त जो भी वैल्यू होगी, कैन आई डिनोटेड बाय पी ए नॉट, कैन आई डिनोटेड बाय। अब कोई बोले कि मैम पॉइंट आपने इधर क्यों लगाया? कहीं भी लगाओ, कुछ तो वैल्यू होगी ना। मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरा एक्सट्रीम पॉइंट है ग्राफ का, जिस पॉइंट पे मैं ए की मोल फ्रैक्शन कितनी ले रही हूँ? 1, और एक्स ए को 1 लेने से ऑटोमेटिकली एक्स बी क्या हो जाएगा? फिजिकल मीनिंग क्या है इस बात का कि सिर्फ ए है, बी है ही नहीं। तो जब बी है ही नहीं यार, तुमने राउल्स लॉ की इक्वेशन को क्यों यूज करना है? जब सोच के देखो, जब है ही ए तो उस वक्त जो भी वेपर्स बन रहे होंगे वो सिर्फ किसकी वजह से बन रहे होंगे? ए की वजह से। तो वेपर प्रेशर सिर्फ ए की वजह से होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पी ए नॉट। क्या बोलते हैं? पी ए। अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं ग्राफ में आगे बढ़ूंगी, सारे देखो मैं कॉम्पोजिशन चेंज करूंगी। कॉम्पोजिशन चेंज कैसे करूंगी? 1 से बढ़ा तो सकती नहीं है कि, तो मैंने ए की कम कर दी 0.9, तो एक्स बी की बढ़ गई 0.1, मतलब ए की कम होने का मतलब है कि बी की बढ़ रही है। और कम कर दी 0.8 कर दी ए की, बी की कितनी हो गई? करते 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 जब मैं लास्ट पे पहुंचूंगी, मेरा ए 0 हो चुका है, ए क्या हो चुका है? तो बी क्या हो चुका होगा? अब हु विल टेल मी, हु विल टेल मी, शब्द यू टेल मी, इस पॉइंट पर जब मैं लास्ट पॉइंट पर पहुंची हूं, जब मेरा ए 1 से क्या हो चुका है? बी क्या हो चुका होगा? यस, नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे ए 0 हो चुका है तो बी क्या हो चुका होगा? यानी कि फिजिकल मीनिंग क्या है कि बिल्कुल अगले एक्सट्रीम पॉइंट पर ए नहीं है, कौन है? तो उस वक्त जितना भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? बी की वजह से, यानी कि पीबी नॉट, यानी कि क्या होगा? पीबी नहीं, प्योर होगा ना, तो पीबी मत लिखना, वो पार्शियल बन जाएगा, तो क्या लिखोगे? पीबी। नाउ गाइस, पीबी नॉट की वैल्यू पी ए नॉट से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करेगा ना कि बी ज्यादा वॉलेटाइल है या, क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल तो लेके चल नहीं रहे, हम तो एक ऐसे जनरल एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैम पीबी नॉट की वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी, तो तुम क्या आंसर दोगे? तुम कहोगे कि मैम बड़ी भी हो सकती है और, है ना? तो तुम अपनी मर्जी से जो पीबी नॉट मार्क करना चाहते हो ग्राफ में, वो पी ए नॉट से ऊपर कर दोगे तब भी गलत नहीं होगा, अगर पी ए नॉट से नीचे बना दोगे तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने ए और बी की स्पेसिफिक वैल्यूज तो फाइंड आउट करी नहीं है, हमें सच में तो पता नहीं है, तो दोनों ही सही है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 10th तक आपको एक चीज समझाई थी, जिनको ग्राफ्स नहीं पता, एक सिंपल सी चीज होती है जो बायो के स्टूडेंट्स भी हैं, कि जब भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है ना, वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स। अब देखो मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ, यहां पर एक्स ए 1 है, जिसकी वजह से एक्स ए का मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना है? पी ए। बट यहां पर एक्स ए कितना हो चुका है? तो ए की वजह से प्रेशर कितना होगा? 0। ए का प्रेशर कितना हो चुका होगा? तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये रिप्रेजेंट करेगा वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, जो आप पी ए नहीं निकालते राउल्स लॉ से, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, जो मैंने अभी एक इक्वेशन बताई थी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए कैसे निकालते हैं? पी ए नॉट इंटू, मतलब मैं ये समझा रही हूँ कि जो तुम राउल्स लॉ से पी ए निकालते थे ना, कैसे निकालते थे पार्शियल प्रेशर पी ए का? राउल्स लॉ से पी ए कैसे निकालते थे?
पीए कैसे निकालते थे बताओ? पीए नॉट इनटू, यानी कि जिस भी एक्स ए की वैल्यू पर आपको पीए निकालना होगा उसको पुट करोगे, फिर पीए नॉट से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, जिस एक्स ए पे आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हो आप सीधा इस ग्राफ पे चले जाओ, तो इस ग्राफ से आपको सीधा पीए की वैल्यू पता लग जाएगी। मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ? क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि जो वैल्यू आप राउल्ट्स लॉ से निकालोगे, यानी कि कौन से फॉर्मूले से? पी ए नॉट इंटू, और वही वैल्यू कहां पे लाई करेगी? इस, मतलब अगर इस फॉर्मूले से 0.8 पर वैल्यू मान लो 20 आ रही है, तो यहां पर 0.8 पे वैल्यू 20 ही आ रही होगी। मतलब जो इक्वेशन से वैल्यू आएगी वही इक्वेशन, वही वैल्यू कहां पे लाई करेगी? ऑन दिस ग्राफ। सिमिलरली अगर आप पार्शियल प्रेशर बी का इधर देखो 0 है और इधर देखो पार्शियल प्रेशर पीबी का कितना है? पीबी, तो अगर इन दोनों को ज्वाइन कर लोगे तो ये ग्राफ, बातें मत करो, ये समझ नहीं आनी ग्राफ, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? पीबी नॉट इंटू, यानी कि जो वैल्यू आपकी पीबी नॉट इंटू एक्स बी से आने वाली है किसी भी एक्स बी पर, मतलब ऑब्वियसली आप किसी एक्स बी पे चेक करोगे, किसी भी एक्स बी पे अगर आप चेक करोगे तो ये वैल्यू वही आएगी जो उस फॉर्मूले से आने वाली है। किसके फॉर्मूले से? जो किस फॉर्मूला किसने दिया था? पीबी नॉट इंटू एक्स बी, जो किसने दिया था? राउल्ट्स लॉ। और अगर आप, बातें नहीं, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, मैं पूछी। और अगर आप इन दोनों के एक्सट्रीम पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना, अगर आप इन दोनों के एक्सट्रीम पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे और अगर आप कहीं भी एक्स ए और एक्स बी पर ऊपर जाके चेक करोगे, यहाँ पे वही वैल्यू आएगी इस ग्राफ पे जो टोटल से आने वाली है। पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी करके जो आप टोटल वैल्यू निकालते हो राउल्ट्स लॉ से, वो इस ग्राफ से आने वाली है। यानी कि ये ग्राफ किसका है? राउल्ट्स लॉ का। ठीक है, राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूले से तो तुमने कर लिया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ राउल्ट्स लॉ की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ को बनाने के लिए हमने क्या करा है? एक पॉइंट पे कौन सी कॉम्पोजिशन ले ली है? एक्स ए वन एक्स बी, और दूसरी साइड पे क्या ले लिया है? एक्स ए जीरो एक्स बी वन। जब एक्स ए वन है तो सिर्फ ए का वेपर प्रेशर होगा, तो उसको हमने किससे डिनोट कर दिया है? पी ए नॉट। दूसरी साइड पे सिर्फ बी की वजह से वेपर प्रेशर होगा, तो उसको हमने किससे डिनोट कर दिया है? पीबी नॉट। पीबी नॉट पी ए नॉट से ऊपर भी बना सकते हो और नीचे भी बना सकते हो। उसके बाद तुमने कुछ नहीं करना, मैक्सिमम वैल्यू पी ए नॉट की मिनिमम वैल्यू 0 से ज्वाइन करोगे तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा? पी ए का। इसका पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए का। इस पॉइंट को पीबी नॉट से ज्वाइन कर दोगे तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा? हम ऐसा कह नहीं रहे, सच में उन्होंने कैलकुलेट करके चेक किया है कि जो वैल्यू मैथमेटिकल फॉर्मूले से आती है वही वैल्यू ग्राफ पे लाई कर रही है, जो वैल्यू मैथमेटिकल फॉर्मूले से आ रही है वही वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। और अगर आपने कहीं पी ए नॉट और पीबी नॉट को ज्वाइन कर दिया तो इस ग्राफ से, मतलब ये जो सबसे टॉप वाला ग्राफ है, इससे किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे एक्स ए और एक्स बी पे, तो वही वैल्यू आएगी जो टोटल वेपर प्रेशर से आने वाली है। किससे आने वाली है? सो दिस इज द ग्राफ गिवन बाय राउल्ट्स लॉ। हाँ जी, आप पूछो। ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या ग्राफ को देख के पता लग सकता है? ग्राफ को देख के पता लग सकता है कि ये लिक्विड है या गैस है। गैस का वेपर प्रेशर क्या? गैस तो होती है वेपर्स की फॉर्म में। ये पता कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। मान लो गैस सोल्यूशन, गैस एंड लिक्विड। हाँ, ग्राफ को देख के ये नहीं पता लग सकता कि लिक्विड एंड लिक्विड है या गैस एंड लिक्विड है। ये पता लग सकता है सॉलिड एंड लिक्विड तो नहीं है। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बताती हूँ। दिव्यांश, राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला बताइयो, क्या आया था? ठीक है, राउल्ट्स लॉ ने कहा था कि अगर हमने टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू, मान लो दूसरा सिचुएशन, आपने जो सोल्यूशन बनाया है, सूर्य कौन सा सोल्यूशन बनाया है? लिक्विड में सॉलिड डालकर। पहले ए एंड बी बोथ वर वोलेटाइल लिक्विड, पहले दोनों ही क्या थे? अब दूसरा है कि अगर तुमने कैसा लिक्विड सोल्यूशन बनाया मनन? सॉलिड इन
तो सॉलिड का कितना वेपर प्रेशर होगा? अभी तो लिक्विड ए है, दूसरा कंपोनेंट बी जो है वो लिक्विड ना होके क्या हो चुका है? तो सॉलिड्स क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल। सॉलिड्स क्या होते हैं? अब हमारी सेम राउल्स लॉ वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी दिव्यांश? पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये वाला कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि बी नॉन वॉलेटाइल है। बी क्या है? आपको कि मैम लिखा तो है नहीं, सॉलिड बोल दिया ना, तो वो नॉन वॉलेटाइल। फिर आपकी राउल्स लॉ की इक्वेशन सिर्फ रिड्यूस होकर कितनी रह जाएगी? पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो अगर इक्वेशन आप ये दे रखी है आपको, हाँ, तो नैप्थलीन बोल्स की वो होती है ना, क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर। बट मुझे एक बात बताओ, जब तुम नैप्थलीन बोल्स पानी में डालोगे वो सोल्यूशन भी बनेगा? सोल्यूशन बनने के लिए उसको मिक्स होना चाहिए। दिव्यांश यू शट अप, तो अपने आप पूछ रहे ना डाउट। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर जिसने भी बोला है उसको लेट मी टेल यू, नैप्थलीन बोल्स अगर पानी में डालोगे वो सोल्यूशन ही नहीं होगा। सोल्यूशन होने के लिए उस सॉलिड को डिसॉल्व होना पड़ता है, लाइक नमक इन पानी, वो सोल्यूशन है। बट नैप्थलीन इन वाटर इज नॉट इवन अ, इट्स नॉट इवन अ सोल्यूशन। वो तो सोल्यूशन ही नहीं है। नैप्थलीन मोल तो उसके अंदर फ्लोट ही करती रहेंगे, घूमती रहेंगी। हाँ, नैप्थलीन मोल्स ऐसे एकदम रिएक्शन तो नहीं होती नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे? नो, कभी डाल के देखना, आई डोंट थिंक, क्योंकि अब वॉश बेसिन में भी रखते हैं, उसमें टैप चलाते हैं तो उसमें ही कुछ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, क्लियर है ये? अब एक न्यूमेरिकल लिखो पहले, ग्राफ बनाने से पहले एक न्यूमेरिकल लिखो। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। नमन, अगर ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी ना लिखी, सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, घर फोन जाएगा आज, स्टेटमेंट ही ना लिखी तो। राउल्स लॉ का न्यूमेरिकल लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है? यस, किसने बताया? मनन। मयंक, ठीक है, अब आगे लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता नहीं है तो ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि मोलर मास निकालने के काम आएगा। एंड दूसरा लिक्विड है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन का भी फॉर्मूला लिखो। क्वेश्चन सबका टिप टॉप लिखा होना चाहिए, ये नहीं 2 अक्षर लिखे 2 खा गए। आ रही हूं मैं चेक करने, जो नहीं लिख रहा। एट 298 केल्विन आर 200 mmHg। दूसरा लिक्विड डाइक्लोरोमीथेन है जिसका फॉर्मूला CH2Cl2 है। 2 लिक्विड्स की बात हुई है ना, पहला लिक्विड कौन है? क्लोरोफॉर्म। दूसरा लिक्विड कौन है? और दोनों के क्या गिवन है? वेपर। पहले का वेपर प्रेशर कितना गिवन है मधुर? दूसरे का कितना है? 415 mmHg। अब क्वेश्चन इज कैलकुलेट द, आ रही हूं मैं, ये जो ही खत्म नहीं होती तुम्हारी। Calculate the vapor pressure of solution formed by mixing 25.5 ग्राम। अभी तो ये छोटे क्वेश्चन है, अभी तुम 12th में आए हो, वेलकम। 11th तो इजी है। हाँ है, 11th तो इजी है, वो तो उसको ऐसे डरा रही हूँ, इजी है, सच में इजी है। एंड 40 ग्राम ऑफ ओके, ओनली ए पार्ट, बी पार्ट नहीं, हम एक ही करेंगे। पहले तो मुझे कोई गिवन ही लिखवा दे, मैं खुशी हो जाऊंगी। अच्छा, एक थोड़ा आसान कर देती हूँ। क्लोरोफॉर्म को ए लिक्विड, ये ए ले लो, दूसरे को बी ले लो। हिमांश तू बता, अगर मैं क्लोरोफॉर्म को ए लिक्विड मान रही तो ए का वेपर प्रेशर कितना गिवन है? तो ए का वेपर प्रेशर 200 गिवन है, तो मुझे क्या गिवन है?
नो प्योर। अब सुनो, जस्ट अंडरस्टैंड। अब आप कहोगे कि मैम क्वेश्चन में लिखा तो हुआ नहीं है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, बट गाइस जब उन्होंने अलग अलग दिया है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, मतलब पहले वाला सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफॉर्म का ही हुआ ना, तभी तो मैंने आपको क्वेश्चन कराने से पहले ही बोल दिया था कि प्योर के पीछे मत भागना। आप इसको पार्शियल कैसे ले सकते हो? क्या उन्होंने बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इन डाइक्लोरोमीथेन, इन वो दोनों इकट्ठे होते फिर पार्शियल होता ना। जब स्टेटमेंट ही कह रही है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, मतलब पहले वाली वैल्यू क्लोरोफॉर्म की है और दूसरी वाली वैल्यू किसकी है? डाइक्लोरो। दैट मीन्स वो आपको पीए नॉट और पीबी नॉट गिवन है। कई बार प्योर लिखा भी होगा बट कई बार नहीं भी लिखा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में प्योर नहीं लिखा हुआ, बट जस्ट बिकॉज प्योर नहीं लिखा हुआ तो हम इसको पार्शियल थोड़ा मान लेंगे। पार्शियल तो तब होता अगर वो इकट्ठे होता, लाइक ऐसे गिवन होता द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इन डाइक्लोरोमीथेन या वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन क्लोरोफॉर्म, मतलब क्वेश्चन की सेंस से लगता दोनों इकट्ठे ही हैं। दोनों क्या है? अब ये दोनों इकट्ठे नहीं है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, यानी कि अगर मैं क्लोरोफॉर्म को ए मान रही हूँ तो पीए नॉट की वैल्यू कितनी गिवन थी गाइस? 200। और हरमन पीबी नॉट की? ओके। अच्छा, हु विल टेल मी निकालना क्या? हरमन पढ़ियो क्वेश्चन आगे, कैलकुलेट। इट्स ओके, इट्स ओके। वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे बताओ राउल्ट्स लॉ के हिसाब से? जब भी आपको पूरे सोल्यूशन का, अब तुमको कि मैम राउल्ट्स लॉ लगाना है, अगर उन्होंने पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बोला है तो बाय डिफॉल्ट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ राउल्ट्स लॉ। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, अगर आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन किसका बन चुका है नमन? हेनरी का के राउल्ट्स का? राउल्ट्स लॉ का। और उसके हिसाब से टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू बताओ, कौन बताओगे? बताओ बताओ हिमानिश। 1 मिनट बोलो। पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस, अब पी ए नॉट गिवन है, पीबी नॉट गिवन है, बट व्हाट वी हैव टू फाइंड एक्स ए एंड एक्स ए निकालना पड़ेगा। एक्स ए कैसे निकलेगा? एन ए प्लस, तो पहले एन ए कैसे निकलेगा? गिवन मास अपॉन, हु विल टेल मी ए का गिवन मास कितना है? क्लोरोफॉर्म कितना डाल रहे हैं क्वेश्चन में? देखे बताओ। 25.5। वेरी गुड। क्लोरोफॉर्म 25.5 ग्राम डाला हुआ है, बट क्लोरोफॉर्म का मोलर मास भी नहीं गिवन, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला गिवन है कि आप खुद निकालो। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रियली? क्लोरोफॉर्म का 12 प्लस 1 प्लस 3 सीएल का 35.5 होता है। अब ये बेसिक्स है। अब किसी को क्लोरोफॉर्म का मोलर मास ही नहीं निकालना आता, वो यहाँ अटक जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल जीरो से करा रही हूँ, जीरो से, ये मान के कि तुम कुछ नहीं करके आए 11th में, इवन मोलर मास निकालना सिखा रही हूँ। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास मैं कैसे निकाल रही हूँ? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का, क्लोरीन 3 है, क्लोरीन का कितना होता है? 35 पॉइंट। सो मल्टीप्लाइंग दिस एंड एडिंग दिस यू गेट हाउ मच? 119 पॉइंट। तो यहां से हमारे पास Na की वैल्यू आ गई, चाहे पॉइंट्स तक छोड़ दो। अब Na तो निकल गया, बट हमें दूसरा क्या निकालना है? X से पूरा निकालने के लिए अकेला Na इज नॉट सफिशिएंट ना, हमें नीचे और भी क्या चाहिए? Nb। अब Nb इज अगेन गिवन मास अपॉन, बातें नहीं, Nb इज अगेन गिवन मास एंड अपॉन B का कितना गिवन मास है? 40। B कितना डाल रहे हैं? 40। और B का मोलर मास कितना है? B है कौन? डाइक्लोरोमीथेन। CH2Cl2 का मोलर मास 12 प्लस 2 इंटू 35.5, इट्स गोना मेक इट 71, 73 एंड 85। अब हमने Na निकाल लिया, Nb निकाली, उसको फ्रैक्शन में निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा अब X से निकालो। क्या निकालो? Na आ गया, Nb आ गया। अब क्या निकाल लो? बिकॉज वी नीड X से ना, हमें क्या चाहिए? आ रहा है मजा क्वेश्चन सॉल्व करने में? यार देखो, इंटरेस्ट तो बनाना पड़ेगा। XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। Na की वैल्यू कितनी आई थी? फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करी थी, 40 अपॉन आई थिंक
119.5 थी, Na 25.5 था, Na 25.5 था ना, Na कितना था गाइस? 25 Na वॉज 25.5। अब देखो, अब एक तो थे पंजाब बोर्ड वाले बच्चे, वो तो खुश हो रहे होंगे कि हम तो कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, बट सीबीएसई में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो हम थोड़ा स्मार्ट बने, स्मार्टनेस दिखाएं थोड़ी प्लीज। नीचे वाले 119 को 120 ले लो और ऊपर वाले 25.5 को 25 ले लो, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन कर ले। 26 भी लोगे तब भी 0.5 अप कर रहे हो, 0.5 हटाओगे 25 थोड़ा बेटर है, 5 का टेबल है, कट जाएगा। अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए स्मार्टनेस दिखानी है, स्मार्टनेस दिखा के फायदा ही ना हो। 26 तो राउंड ऑफ होके 26 होता है, बट यहाँ पे मैं प्रॉपर मैथमेटिकल वाली राउंड ऑफ नहीं कर रही, मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो 25.5 को 25 बना के फायदा है कि 26, क्योंकि वो 5 के मल्टीपल होगा ना। चलो अब काटते हैं जरा, कुछ कटता है क्या? ये 5 के टेबल पे कटेगा, 5 5 25, 5/24, और ये कैसे कटेगा 5 के टेबल पे? 5/24, फिर भी चलो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 0.48 यानी कि 0.2, 0.2, और 8/17 किस पे जाएगा? 17 35, 17 4 17 4 70 30 72 80, यानी कि 0.4 है ना। तो अब हमारा आ गया 0.2/0.6 यानी कि 1/3। तो हमारे पास एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3, 1/3 आई है ना। 1/3 इज 0.3, और एग्जैक्ट पता क्या आ रही है? 0.31। क्या कर लोगे 0.31 करके? स्मार्टनेस इज बेटर देन स्मार्ट वर्क, इज बेटर देन। अब एक बच्चा है जो पूरी कैलकुलेशन करने बैठे, उसका आंसर उल्टा गलत ही निकलेगा, उसका फिर भी गलत निकलेगा क्योंकि वो उलझ ही जाएगा। कंप्लीट नहीं हुआ, घर से कंप्लीट करके आओगे। अब क्या करना है एक बार सुन लो। एक्स से आ गया तो एक्स भी क्या होगा? 1 माइनस एक्स से, उसके बाद तो बस इस फॉर्मूले में पुट करना है। प्लीज ये फिनिश करके आना कल। यस 347.9 है, 348 आ गया। जो बच्चे 130 वाले बैच में आना चाहते हैं प्लीज मुझे मैसेज कर देना, सो दैट आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। हिमानिश तुमने भी अगर 130 वाले में आना, मैं रश कर कि यही टाइम सेट कर। अच्छा हाँ मैं आज करूँ, जो तुमने करा तो उसमें ना हितेश कुमार आ रहा था, वही है तुम्हारा नंबर, मैं उसको अपडेट कर दूंगी। ओके ओके, तो पहले वो डाउट दिखा। या इसको बंद कर काम का 20-25 मिनट क्लास के। तो अब मेरे को कोई ट्रस्ट नहीं रहा मेरे को, इसको बंद कर। तो 20-25 मिनट क्लास में पेट्रोल ही भरवाने गया था, इतनी देर थोड़ा, इसको बंद कर दे।